नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। गिफ्ट निफ्टी में आज मजबूत ओपनिंग के संकेत, करीब 100 पॉइंट ऊपर। यूएस बाजारों से पॉजिटिव संकेत, रेट कट की उम्मीद ने भरा जोश। शुक्रवार को डाउ करीब 500 पॉइंट चढ़ा। एसएनपी 500 और नैस्डैक में भी 1% की तेजी। बाजार की नजर आज रुपए पर। डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को रिकॉर्ड निचले स्तर पर हुआ बंद। $1 का भाव 89 रुपये 62 पैसे पहुंचा। बाईस दिसंबर से सेंसेक्स में होगा बदलाव। विंटर ग्लोब एविएशन की इंडेक्स में होगी एंट्री। वहीं इंडेक्स से बाहर जाएगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर। ल्यूपिन, नैटको फार्मा होंगे फोकस में। दोनों कंपनियों को यूएस एफडीए से 7 आपत्तियां मिली। शिल्पा मेडिकेयर भी होगा रेडार पर। अमेरिकी फार्मा रेगुलेटर से 8 आपत्तियां यहां भी। और भूटान में दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए टाटा पावर ने ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन से किया करार। 13,100 करोड़ की लागत से तैयार होगा प्रोजेक्ट। एसपीवी में होगी कंपनी की 40% हिस्सेदारी। चलिए, सोमवार की सुबह एक नए और एक इंटरेस्टिंग हफ्ते की कह लीजिए आज से शुरुआत होने जा रही है। जैसे जैसे हफ्ता प्रोग्रेस करेगा, हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस पर मैं फोकस करता रहूंगा। वो ट्रिगर्स हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। हाँ, 2 अपफ्रंट। दरअसल ये लास्ट वीक है इस महीने नवंबर का। तो फिर कल होनी है, यानी कि मंगलवार को एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, और इसी हफ्ते थर्सडे को बीएसई के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी। तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरीज सामने खड़ी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट। और इस एक्सपायरी वीक से पहले फ्राइडे का वह सेशन बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद इंपॉर्टेंट था। सेशन की शुरुआत में ही इंडिया विक्स अचानक डबल डिजिट गेन्स के साथ कामकाज की शुरुआत करता हुआ नजर आया। और भाई साहब, दिन भर 12% इवेंचुअल उछाल के साथ सेशन की समाप्ति, और दिन भर डबल डिजिट गेन्स में ही कामकाज हुआ। निफ्टी ने दिन भर काफी वोलेटिलिटी दिखाई, बहुत उठापटक देखने को मिली, उसके साथ दिन भर कामकाज होता हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग था रुपया। भाई साहब, मेरे ख्याल से इंट्राडे चार्ट रखिएगा, 2:45 का वो समय कह लीजिए, रुपए में अचानक तगड़ी एक तरफा कमजोरी। और रुपए की उस कमजोरी के चलते हुआ क्या, निफ्टी जो इंट्राडे में रिकवरी की कोशिश कर रहा था, उस रिकवरी पे ब्रेक लग गया और अचानक मुनाफा वसूली। वो आखिरी के 45 मिनट्स वो 2:45 से ही कोइंसाइड करते हुए निफ्टी में भी अच्छी खासी मुनाफा वसूली का दबाव, और फाइनली आधे % दबाव के साथ सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। पर हां, वो 26,000 को बढ़िया तरीके से सिक्योर कर रखा है हमने, और रिकॉर्ड वीकली क्लोज 2025 की, या कह लीजिए पिछले साल सितंबर के बाद की सबसे उच्चतम स्तरों पे वीकली क्लोज हमने फ्राइडे को डिलीवर करके दिखाया। और डिस्पाइट फ्राइडे के फॉल, वीक ऑन वीक पिछले हफ्ते 2/3% का निफ्टी में उछाल देखने को मिला। तो कह लीजिए ऑल टाइम हाइज के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करते हुए भारतीय बाजार। पर गिफ्ट निफ्टी कह रहा है वापस इस ट्रेजेक्टरी में लेके जा रहे होंगे। 80-90 पॉइंट इन ग्रीन, 1/3% बढ़त के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। ग्लोब पर नजर डाल लेते हैं क्विकली, समझ लेते हैं मूड मॉल है कैसा। लाइए जरा स्टिंग प्ले आउट करिए, उसके बाद दिखाइए एशिया का मूड, उसके बाद यूएस ले चलता हूं आप लोग को। हमारे एशियन पियर्स जो कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत मिला जुला सा रुझान है। निक्केई आज बंद है। वैसे जापान के मार्केट्स में ख्याल से थैंक्स गिविंग के चलते छुट्टी बना रहे मंडे को। थर्सडे फ्राइडे यूएस एंजॉय कर रहा होगा, वो बाद में बात कर लेंगे, वो दूर की बात है। तो मिला जुला सा रुझान है एशिया का।
हमारे ओवरनाइट क्यूज, ओवरनाइट नहीं, ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट, जब हम फ्राइडे को 3:30 बजे क्लोज हो रहे थे, खैर हमारा रुपया रीजन था करेक्शन का, लेकिन उस समय यूएस के फ्यूचर्स भी बहुत मिला जुला सा रुझान था, लाल और हरे के बीच में, 1/4 1/3 फीसदी लाल से 1/4 1/3 फीसदी हरे के बीच में कामकाज। उसके सामने दरअसल एक्चुअल सेशन काफी अच्छा गया, 1% तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ फ्राइडे को कामकाज करते हुए नजर आए, और ऊपर से आज के फ्यूचर्स 1/4 से 2/3 फीसदी बढ़त के साथ। तो कहां वो मिला जुला कामकाज, कहां उसमें एक तरफा 1% का एक्चुअल सेशन और ऊपर से फ्यूचर्स मजबूत। तब और अब की पहली प्लेट दिखाइएगा, तीनों फ्यूचर्स जहां छोड़े थे उससे कहीं ऊपर इस समय मिलते हुए। तो गिफ्ट निफ्टी सही कह रहा है, हम हरे, अगर सिर्फ यूएस की क्यूज देख रहे हैं तो बढ़िया हरे में हमारी शायद शुरुआत होनी चाहिए। पर हरमास बताएंगे इस तेजी के पीछे कोई कॉन्क्रीट रीजन था या एवं? हरमास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे यूएस के बाजारों को जॉन विलियम्स ने सहारा दिया है। ये कौन है भाई? जॉन विलियम्स न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष है। उन्होंने फ्राइडे को एक ऐसा बयान दे दिया जिससे अचानक सब लोगों को ये लगने लग गया कि दिसंबर में ब्याज दरें कटेंगी। क्या बोले? क्योंकि वो बोल दिया कि भाई होना तो चाहिए, ब्याज दरें कटनी तो चाहिए नियर टर्म में, भले ही डाउनसाइड रिस्क एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की अगर बढ़ी है तो महंगाई के जो अपसाइड रिस्क है वो कम भी हुई है, तो लिहाजा जो है नियर टर्म में ब्याज दरें कटनी चाहिए। अब नियर टर्म का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि दिसंबर में ही कटनी चाहिए। बाकी सारे फेड के अफसर भी यही कह रहे हैं कि दिसंबर नियर टर्म में कटेंगे, आगे 2026 में आप काट दीजिए। उन्होंने स्पेसिफिक शब्दों में ऐसे तो नहीं कहा कि दिसंबर पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती होनी चाहिए। तो लेकिन जिस तरह के बाजार थे वो किसी भी तरह की पॉजिटिव न्यूज़ पे लैच ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी तरह से फ्राइडे को भी यूएस के बाजारों ने इस तरह से इस खबर को पॉजिटिवली लिया, और लिहाजा जो है फेड के जो ब्याज दरों में कटौती की प्रोबेबिलिटी थी वो उस एक बयान से, वो जो 35-36% की हम बात कर रहे थे, वो बढ़कर 71% हो गई। तो ये एक बात थी जिस वजह से बाजार में तेजी देखने मिली। डाउ 500 अंक चढ़कर बंद हुआ, 450 S&P 500 के स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए, नैस्डैक भी बढ़त के साथ बंद हुआ। मगर जाहिर बात है कि जिस तरह की गिरावट हमने देखी थी तो हफ्ते दर हफ्ते तीनों बेंचमार्क्स 2 से 3% की गिरावट के साथ ही बंद हुए। दूसरा फैक्टर ये था जिस वजह से बाजार में तेजी देखने मिली, ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने सूत्रों के हवाले से ये खबर बताई है कि भाई एनवीडिया जो है अपने H200 AI चिप्स चीन को बेच सकता है या नहीं, उस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन कर रहा है। लेकिन अब तक कोई आखिरी फैसला, कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया गया है इस बारे में, अब तक सिर्फ चर्चा चल रही है। और ये H200 चिप जो है वो H20 चिप जो कि वो फिलहाल चीन को बेच रहे हैं उससे कई ज़्यादा पावरफुल है और कई ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन उस वजह से शायद उन्हें इसके लिए लाइसेंस अब तक मिला नहीं है। ये लाइसेंस कंट्रोल्स 2022 में पहले लागू किए गए थे कि भाई नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरह के चिप्स को अगर AI और चिप्स को चीन बेचा जाए या किसी और देश को बेचा जाए तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी। वो लाइसेंस H200 चिप्स के लिए एनवीडिया के पास फिलहाल नहीं है। तो ये चर्चा चल रही थी जिस वजह से एनवीडिया के शेयरों में भी बढ़त देखने मिली, और इस वजह से टेक शेयरों में थोड़ी सी बढ़त शुक्रवार के सेशन में देखी और बाजार को उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिला। अब लेकिन जॉन विलियम्स का बयान के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि ब्याज दरें कटेंगी, क्योंकि कम से कम 5 ऐसे फेड के अफसर हैं 12 में से जो वोट करेंगे दिसंबर में, वो अब तक ये कह चुके हैं कि ब्याज दरों में कटौती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। शुक्रवार को भी बॉस्टन फेड की जो अध्यक्षा है सुजन कॉलिंस, उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक कोई फैसला लिया नहीं है कि दिसंबर की पॉलिसी में वो किस तरफ अपना मत देंगी। लेकिन डैलस फेड की जो अध्यक्षा है लॉरी लोगन, उन्होंने तो कहा कि भाई ठीक ही होगा, मुनासिब ही होगा कि दिसंबर में ब्याज दरें ना कटे और आगे चलकर फिर हम फैसला लेंगे 2026 में। ये हफ्ता एक ट्रंकेटेड हफ्ता है यूएस के बाज़ारों के लिए। गुरुवार को बाज़ार बंद होंगे और शुक्रवार को जल्दी बाज़ार बंद होंगे क्योंकि थैंक्स गिविंग की छुट्टी होगी। थर्सडे छुट्टी और फ्राइडे को हाफ डे जी, ऐसे कहते हैं मस्त। तो फ्राइडे फिर मतलब लाजली छुट्टी है, लाजली छुट्टी समझ लीजिए। तो वॉल्यूम्स कम होंगे, थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी हो तो आप अगर उससे ताज्जुब मत रखिएगा। और काफ़ी सारा डिलेड जो डेटा आने वाला है इस हफ्ते, शायद थोक महंगाई के आंकड़े आए, रिटेल सेल्स के आंकड़े आए, तो इन सब पर नज़र होगी। तो फिलहाल के लिए एक लैचिंग ऑन टू, जिसे आप लो हैंगिंग फ्रूट जिसे आप कहते हैं, उससे थोड़ा सा बाजार थोड़ा सा हौसला ले रहे हैं, लेकिन ये कब तक सस्टेन करेगा ये आगे चल के वक्त ही बताए। ओके, तो संकेत ले दे कि अब बढ़िया है ग्लोब के यूएस का हैंडओवर, चाहे वो एक्चुअल फ्राइडे का सेशन हो,
चाहे आज सुबह के फ्यूचर्स में मजबूती के साथ कामकाज। एक क्यों रुपया वो अचानक 245 पे तगड़ी कमजोरी, एकदम स्मॉल कैप स्टॉक जैसे रिएक्ट करा, ताड़ जैसे खड़ा हो गया। क्या हुआ? उस दिन भी बहुत टटोलने की कोशिश करी थी, वो ग्राफिक्स दिखाएंगे। रुपए, अब बहुत सारी चीजें थी। इससे फ्राइडे से पहले वाला सेशन थर्सडे का रुपए की क्लोजिंग थी 88.70 के स्तरों पर। अच्छा, प्रीवियस ऑल टाइम लोज रुपए के थे 88.80 जो सितंबर में छुए थे रुपए ने। उसके बाद आरबीआई लगातार उन लेवल्स को काफी लंबे समय से डिफेंड कर रहा था, तो उसी थ्रेशोल्ड पर खड़े थे। वो एक इंट्राडे चार्ट प्लीज लेकर आइएगा स्क्रीन, इंट्राडे नहीं, 3 महीने की चार्ट रुपए की स्क्रीन पे रखी है मैंने। उसी थ्रेशोल्ड, ये 88.80 के स्तर थे। आरबीआई कई बार इन स्तरों को डिफेंड कर रहा था। हम उसी जोन्स पर आके थर्सडे की क्लोज पे खड़े हुए थे, तो रिलेटिव कॉन्फिडेंस था स्ट्रीट का कि आरबीआई रेगुलेटर इन लेवल्स को फिर से डिफेंड कर रहा होगा। रुपए में यहां से एप्रिसिएशन की गुंजाइश कम है, तो सिस्टम में तगड़े शॉर्ट्स क्रिएटेड थे क्योंकि रेगुलेटर का सपोर्ट था। एक बार आरबीआई ने वो 88.80 के थ्रेशोल्ड को पार होने दिया, इंटरवीन नहीं करा, तो पैनिक क्रीप इन कर गया। सिस्टम में जो शॉर्ट्स थे वो कवर होने आए और इसीलिए एक तरफा वो 245 के आसपास रुपए में डिप्रिसिएशन का शुरुआत होती हुई नजर आई। बहुत सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन यही था। इवेंचुअली कह रहे हैं वो 89.5 के आसपास के लेवल्स पे आके आरबीआई ने इंटरवीन करा। स्लिप तो 88.6 तक के जोन्स तक हो गए थे हम, पर उन लेवल्स पे फाइनली जाके रेगुलेटर का इंटरवेंशन आता हुआ नजर आया। तो लार्जली वो शॉर्ट्स कवर हो रहे थे सिस्टम में और इसीलिए आपने इस रुपए की इस तरह की चाल आती हुई देखी। सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन शायद यही है। हाँ, वो पोर्टफोलियो में आउटफ्लोज हो रहे हैं, वो अनसर्टेनिटी इंडिया यूएस ट्रेड डील के, वो सब एडिड प्रेशर बना रहे होंगे अपनी जगह, पर वो रेगुलेटर का जो आमतौर पे एक्सपेक्टेड इंटरवेंशन था, जब वो नहीं आया तो पैनिक क्रीप इन हुआ और इसीलिए रुपया इस तरह से एक तरफा मूव दिखा रहा था। मैं इसीलिए इसको डिस्कस कर रहा हूं। अगर कोई फंडामेंटल रीजन होता तो आज भी भारतीय बाजार में असर पड़ता, पर ऐसा कोई फंडामेंटल रीजन नहीं था। सिर्फ वो थ्रेशोल्ड को रेगुलेटर ने डिफेंड नहीं करा और इसीलिए वो पैनिक क्रीप इन हुआ। खैर, ये इंपॉर्टेंट था अपफ्रंट समझाने की कोशिश करना। अब तक तो ये समझ में आ रहा है, मैंने एक नहीं तमाम रिपोर्ट्स टटोल डाली, बहुत सारी वीकेंड पे रिपोर्ट्स आई हुई थी, उसका निचोड़ ज्यादातर तो यही दिख रहा है। खैर, भारतीय बाजार ऑल टाइम हाईज थर्सडे को इंट्राडे में हाईज हमने लगाए थे 26,246। फ्राइडे के क्लोज पे अब हम वहां से करीब 175-180 अंक दूर हैं, 2/3% दूर है कह लीजिए आप। और फ्राइडे को वो वॉलेटिलिटी जरूर थी लेकिन एक दायरे में थी। आप कह लीजिए वो थर्सडे की जो रेंज थी उसी के अंदर फ्राइडे का सेशन समाप्त हुआ नजर आया। तो लार्जली तो कंसोलिडेशन का दिन कह लीजिए, वॉलेटाइल जरूर था पर कंसोलिडेट हो रहे थे भारतीय बाजार। आज 1/3% उछाल के साथ शुरुआत कर रहे होंगे। इसमें वीरू से समझ लेते हैं कैसे प्लेस है ये निफ्टी बैंक, कैसे अप्रोच करें फ्राइडे की उस वॉलेटाइल सेशन के बाद। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया कंसोलिडेशन, आशीष मेरे ख्याल से वो इस हफ्ते काफ़ी मशरूफ रहेगा। क्यों? आपने शुक्रवार की वोलेटिलिटी में आकर बेस को टेस्ट किया, मोर और लेस 26,000 की ट्रैजेक्टरी को, मोर और लेस 10 डिमा की ट्रैजेक्टरी को, निफ्टी बैंक ने मोर और लेस 10 डिमा की ट्रैजेक्टरी को। और दूसरी बात यह है एक्सपायरी का हफ्ता। आपने ग्लोबल जो कंडीशंस थी और जो संकेत थे उसको भी थोड़ा जिक्र बताया, बहुत कन्विक्शन के साथ उस पर कुछ नहीं कहा है। और तीसरी चीज़ थी रुपया। रुपये को आपने भली बात से एक्सप्लेन कर दिया, मैंने भी तमाम रिसर्च करी, दैट वाज कंप्लीटली अ टेक्निकल रीज़न। तो अब आते हैं स्टेट्स पर, कैसे अप्रोच करूं इस एक्सपायरी के हफ्ते को। हमें एक गैप अप मिल रहा है। मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि टिल द टाइम वी हैव 26,333, 26,033 जब तक मेरे पास है मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा। निफ्टी बैंक पे जब तक 10 डिमा है बाय ऑन डिप्स करूंगा। बट लेटर हाफ में रुपये के 245 के कोलैप्स ने उस रिकवरी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या चीज़ है स्टैट्स में महत्वपूर्ण? देखिए, एफआईज थोड़ा सा फिर कैश में सेल मोड पे आ गए हैं, बट इट्स नॉट ए ट्रेंड येट। याद रखिएगा, ये अभी तक ट्रेंड नहीं है। 1766 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। इंडेक्स उन्होंने शॉर्ट किया और लगभग 822 करोड़ रुपए का इंडेक्स शॉर्ट करके 2674 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे, लॉन्ग काटे 1600 कॉन्ट्रैक्ट। और एक और चीज़ जो कि अच्छी नहीं है संकेतों के लिहाज से, उनकी तरफ से 70,000 पुट शॉर्ट कम हो गई। स्पेशली एक्सपायरी के इस हफ्ते में शॉर्ट पुट का कम होना ये एक अच्छा संकेत नहीं है।
और उनके नेट शॉर्ट अभी भी आशीष क्लोज टू 1.7 लाख आउटस्टैंडिंग खड़े हुए हैं। तो एफआईएस के स्टैट्स थम्स डाउन, कैश की सेलिंग, इंडेक्स की शॉर्टिंग, उस पर कैपिटलाइज करना, शॉर्ट पुट को कम करना, और स्टॉक फ्यूचर्स में तो सेलिंग है ही है। अब आते हैं जरा ऑप्शंस की प्लेसमेंट में। शुक्रवार के कोलैप्स में किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हुआ हो, चाहे वो फॉरेक्स हो चाहे कुछ और हो, 3 कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली है, और ये ग्रिप वो है जो कि अक्टूबर स्विंग हाई और ऑल टाइम हाई के आसपास बनी हुई है। 26,100, 26,200, 26,300, लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई, 90, 180, लगभग आप समझिए 4 करोड़ कॉल खड़ी है यहाँ पे आशीष। और इसके अगेंस्ट सारे पुट राइटर्स ने एग्जिट किया। जो मैं कह रहा हूं ना, एफआईएस ने अपने शॉर्ट पुट कम किए हैं आशीष, तो ये चीज इस इंप्रेशन में थी। बट इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रूपी फैक्टर। बट स्टिल 26,000 पे 1.25 करोड़ पुट खड़ी हुई हैं। और एक और चीज, 26,000 से 25,900 के बीच में वी हैव आवर 10 डे एज वेल। लेके आइए पिरामिड्स में आपको चीज नजर आएगी कि इस एक्सपायरी के हफ्ते का लुफ्त उठाने के लिए लोग आ चुके हैं, यानी ऑप्शन राइटर्स। उन्होंने कंप्लीट ग्रिप ली है 26,100 पे, कंप्लीट ग्रिप ली है 26,200 पे, कंप्लीट ग्रिप ली है 26,000 की पुट पे, कंप्लीट ग्रिप ली है 25,900 की पुट पे। सो टिपिकली एज ऑफ नाउ इट सीम्स लाइक अ रेंज बाउंड वीक। आशीष, लेवल्स पे आते हैं अब। देखिए, बेटर ट्रेड होगा अगर आप एक ऑप्शन राइटर नहीं है और आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, तो डिप्स को आप बाय कीजिए टुवर्ड्स बेस 1। मैं वकालत नहीं करूंगा इस जोन में कि आप किसी भी गैप्स को चेस करें। बेस 1 के आसपास आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा। हमें सिर्फ बाय करना है टिल वी हैव बेस 1 इंटैक्ट विद अस। अगर बेस 1 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इस वीकली में टूटता है, तो अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स लोअर ट्रैजेक्टरीज जहां पे 20 डे में अलाइंड है 807, 851 इज क्वाइट पॉसिबल एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली, चाहे पुट या फिर शॉर्ट से। लेकिन टिल वी हैव बेस 1, बाय ऑन डिप्स। हम अपने ट्रेड्स को चेक करेंगे। मैं अभी गिफ्ट निफ्टी को बिल्कुल अपनी बातचीत में शामिल नहीं कर रहा हूं, और उस ट्रेड को हम चेक करेंगे पहले रेजिस्टेंस पे 26,110, 143। अब अगर आपके पास लॉन्ग है या फिर लॉन्ग करना चाहते हैं, तो थ्रेशोल्ड पॉइंट है RS1। अगर ये ट्रेजेक्ट्री कटी तो निफ्टी एक पॉसिबली स्विंग देगा टुवर्ड्स 26191 और 233। यहां आके फिर ट्रेड को चेक करिए, क्योंकि ये दूसरा कॉल राइटर्स का जोन है। अगर ये निकल गया तो हाँ, हम ऑल टाइम हाई के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। बट मोर और लेस अभी स्टैट्स रेंज बाउंड है। उस रेंज में जो लेवल्स दिए गए हैं उसके मुताबिक ट्रेड करिए। थ्रेशोल्ड पॉइंट इनिशियल 26110 एंड 143। निफ्टी बैंक, ये शुक्रवार को भी बातचीत हुई थी कि अगर आप पिछले 16, 15, 12 सेशंस को रीड करें, एनी ड्रिफ्ट, एनी लिक्विडेशन, एनी सॉफ्टनेस टुवर्ड्स 10 डेमा अच्छा रिवॉर्ड दे रही है। आया मिड सेशन में रिट्रेस हुआ, 10 डेमा पे बाय बना, गया ऊपर तक, लेकिन 245 वो रूपी फैक्टर ने काम खराब कर दिया। बट स्टिल ये क्लोज 10 डेमा के ऊपर है। मैं फिर कहूंगा, बैंक निफ्टी पे कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इट्स ओवरबॉट, बट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी आ रहा है, बार बार 10 डेमा को छू भी रहा है। लेके आइए एक चीज दिखाता हूं जो तब्दील हुई है। जो पहले पुट राइटर्स का जोन था 59,000, वो अब कॉल राइटर्स का जोन बन गया है। कॉल राइटर्स ने 59,000 से लेकर 59,500 पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है, और पुट राइटर्स ड्रिफ्ट हो गए हैं 58,500 पे। लेवल्स लेके आइए। याद रखिएगा, बैंक निफ्टी पे बहुत गैप अप पे जिसने भी चेज किया उसने पैसा नहीं कमाया। इट्स बेटर टू पुट योर मनी ऑन डिप्स। लेके आइए लेवल्स। बेस 1 आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये है 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी और मोर लेस जो 59,500 के पुट राइटर्स को देखा हमने, वो जोन। इसके आसपास के डिप को बाय कीजिए, और अगर ये टूट रहा है बेस 1, देन कोलैप्स टुवर्ड्स 20 डेमा, ट्रेड अकॉर्डिंगली विद पुट्स एंड शॉर्ट फॉर बेस 2 हो जाएगा। बट बेस 1 के आसपास के डिप को बाय कीजिए। ट्रेड को चेक करने का जोन है जोन नंबर 1, 59,200, 59,363। यहां पे ट्रेड को चेक करिए, लिक्विडेट कीजिए। बैंक निफ्टी को अगर एक्सट्रीमली स्ट्रांग होना है तो RS1 के ऊपर सस्टेन करके क्लोज देना जरूरी होगा। आशीष, बिल्कुल बढ़िया। यह है अप्रोच निफ्टी बैंक की। आगे भी शोज में इसको रिविजिट करते रहेंगे। आज के बढ़िया से स्टॉक आइडियाज, चकाचक चार्ट्स, मानसजायसवाल.com के श्री मानस जायसवाल साहब सुबह सुबह जुड़ते हुए। मानस, हाय, गुड मॉर्निंग। आपके प्रिफर्ड आइडियाज। गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, 2 रिकमेंडेशन है, दोनों बाय रिकमेंडेशन है। पहला तो SBI कार्ड पे खरीदारी करनी चाहिए, जहां पर स्टॉक ने 2 दिन पहले ही 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और लास्ट सेशन में अपने 100 डे और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया। आई थिंक यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 869 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 900 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो दूसरा स्टॉक है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स का है। यहाँ पर मैंने लास्ट सेशन में भी रिकमेंडेशन दिया था
अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पर स्टॉक ने एक ही दिन में करेक्शन के बाद 10 and 22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। थोड़े बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं, तो आई थिंक ये स्टॉक तैयार है नेक्स्ट अप मूव के लिए। करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 1409 1409 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1460 1460 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। हाँ सही है, वीकेंड पे जाते जाते और वीकेंड से लौट के आने के बाद मानस भूले नहीं है, यूनाइटेड स्पिरिट्स प्रेफर्ड आइडिया है। और साथ साथ एसबीआई कार्ड्स पे लगाइए दाव। लेवल स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पे नोट डाउन करिए। मानस थैंक यू सो मच। 8 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन के पास चला जाए। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। देखिए आज इंडिगो और साथ ही साथ जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है, दोनों ही आज आपके फोकस में रहने की चाहिए, बिकॉज 22 दिसंबर से सेंसेक्स के अंदर इंडिगो की एंट्री होने वाली है। ध्यान रखिए कि पहली एविएशन कंपनी बनी है जिसकी सेंसेक्स के अंदर एंट्री हो रही है। इनफैक्ट अगर हम टाटा मोटर्स पीवी की बात करें तो यहाँ से ये एग्जिट लेता हुआ नजर पड़ेगा। टाटा पार आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ कंपनी ने एक जेवी साइन किया है। भूटान में 1125 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो बेसिकली है जेवी साइन किया गया है। अगर टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखी जाए तो वो है करीबन 13,000 करोड़ की। वही ल्यूपिन आज आपके फोकस में, यूएस एफडीए से गोवा यूनिट को 7 ऑब्जर्वेशन मिली है। यही नहीं बल्कि नैटको फार्मा भी आपके फोकस में, यहाँ पे भी यूएस एफडीए की तरफ से 7 ऑब्जर्वेशन दी गई है। और इनफैक्ट एक और मेडिकल कंपनी शिल्पा मेडिकेयर, जहाँ पे यूएस एफडीए से कंपनी को करीब करीब 8 जो आपत्तियां हैं वो मिली है। एचजी इंफ्रा इनके अलावा आज आपके फोकस में, बिकॉज ठाणे में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए करीबन 1415 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है। ये जो पूरा का पूरा काम होगा वो एक जेवी के थ्रू होगा। कालपाट्रू प्रोजेक्ट के साथ जेवी साइन किया गया है। जेवी में कालपाट्रू की 60% और एचजी इंफ्रा की 40% की हिस्सेदारी होगी। इनफैक्ट हम बात करें टोटल जो ये प्रोजेक्ट है वो है करीबन 20 किलोमीटर जो इंटीग्रल रेल मेट्रो सिस्टम है उसके लिए दिया गया है। आरवीएनएल आज आपके फोकस में, बिकॉज नॉर्दर्न रेलवे के 180 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए L1 घोषित कर दिया गया है। बेसिकली लखनऊ डिवीजन के यूटीआर लाइन को अपग्रेड करने के लिए पूरा का पूरा कामकाज है। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे भाई। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट में कोई स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जा रहा, क्योंकि ओवरऑल मूड सुधारने वाली रिपोर्ट है जेफरीज की, और जेफरीज की है इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट वो कह रहे हैं अर्निंग्स, यानी कि इंडिया इंक का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस गड़बड़ाया था, अब उसका सबसे खराब पार्ट, वर्स्ट पार्ट इज बिहाइंड अस, यानी कि यहां से हालात सुधरते हुए ही नजर आएंगे। इनफैक्ट उनका मानना है कि इस साल की दूसरी छमाही, यानी कि ये जो Q3 समय चल रहा है और Q4 और इसके बाद FY27 तक, ये हालात और यहां से इंप्रूव होने शुरू होंगे। डाउनग्रेड्स का पेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता हुआ नजर आया है। हाँ, अर्निंग्स जब सुधर रही होंगी तो ज्यादातर किसी ऑटोज, बैंक्स, पावर और कंज्यूमर फेसिंग स्टॉक्स जो हैं उनकी अर्निंग्स ज्यादा बेहतर इंप्रूव हो रही होंगी। सीमेंट और टेलीकॉम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ईपीएस ग्रोथ मिल रही होगी, और उनको कॉन्फिडेंस है कि FY26 FY26 चल रहा है, अगला साल 13 से 15% ईपीएस ग्रोथ निफ्टी 50 कंपनीज की या फिर इंडिया इंक की देखने को मिलेंगी, जो आगे चलते हुए मार्केट सेंटिमेंट्स को इंप्रूव करेगा। तो अगर अर्निंग्स एक सरदर्द था जिससे इंडियन इक्विटीज का करेक्शन के समय की शुरुआत हुई थी, तो अब वर्स्ट बिहाइंड है। अर्निंग्स यहां से पटरी पे है। इनफैक्ट ये छमाही और अगले साल अर्निंग्स यहां से इंप्रूव हो रही होंगी। बढ़िया है, इसलिए मैंने कहा स्टॉक हटा के अच्छी बात करी जाए। ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो कुंवरजी ग्रुप के अहमदाबाद से रवि देवरा साहब जुड़ रहे होंगे, उनसे बातचीत करेंगे कमोडिटी कॉल्स पे। रवि जी गुड मॉर्निंग। आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग। 4 के ऊपर है, वैसे ही बनी हुई है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है। डॉलर इंडेक्स वो 99 नर्वस 99 के बाद अब 100 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है उसके ऊपर। ये नजर रखेंगे अपन। बाकी ठीक है, बाकी वेरिएबल स्क्रीन पर रख दिए मैंने। खैर, कमाई कैसे होगी आज मंडे के दिन, डॉक्टर साहब बताएंगे। देवरा साहब गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स भाई साहब।
गुड मॉर्निंग। प्रेफर्ड कमोडिटी पिक साथ दोनों एनर्जी पैक से होके पर्टिकुलर क्रूड एंड नेचुरल गैस। एक न्यूज कॉमन है, वो रशिया एंड यूक्रेन वाला जो डेवलपमेंट है एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो इंटरवेन किया है, थोड़ा एग्रेसिव टॉक चल रहा है, तो शायद यहाँ से कुछ अभी जब तक वॉर नहीं खत्म होता तब तक कोई सिग्निफिकेंट नहीं, बट एक सेंटिमेंटल डाउनसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस में एडेड वीकनेस है कि अभी भी जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वेदर रिपोर्ट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो नेचुरल गैस में यहाँ पे एक बिग वाली आ सकती है। 431 पे बेचे, 436 के स्टॉप लॉस के साथ 418 का टारगेट होगा। एंड सेकंड रिकमेंडेशन क्रूड पे होगा। क्रूड में भी बिग वाली की सलाह है। यूएस में इन्वेंट्रीज बढ़ रही है और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस में कुछ ईजिंग आता है तो यहाँ पे एक वीकनेस आते हुए दिख सकते हैं। डिमांड थोड़ी लैकलस्टर अभी भी चल रहे हैं। टारगेट होगा 5140 एंड सेल करें 5260 को स्टॉप लॉस के साथ। ये सच है, एक 28 पॉइंट पीस प्लान यूएस ने रखा है रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। अब उसमें रशियन डेवलपमेंट, रशियन तो इंकरेजिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, पर क्योंकि टेरिटरी एनेक्स हो रही होगी यूक्रेन की उस पॉइंट प्लान के हिसाब से, तो यूक्रेन बहुत ज्यादा सपोर्टिव दिख नहीं रहा है, जेलेंस्की साहब बहुत ज्यादा सपोर्टिव दिख नहीं रहे हैं। खैर, लेकिन वो पीस प्लान की चर्चा हो रही है। नेचुरल गैस और कच्चा तेल दोनों में बिकवाली के मौके, दोनों में सेल रिकॉर्ड्स डॉक्टर दियोरा साहब की स्क्रीन पर आपके। खैर रवि जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया ट्रेड सजेस्ट करने के लिए। इवेंट्स कैलेंडर, मंडे का दिन है, हॉलीडे है जापान मार्केट्स की, थैंक्स गिविंग वो बना रहे होंगे। हाँ, ये बात सही है, वो हरमाज ने बता दिया आपको। थर्सडे और फ्राइडे यूएस के मार्केट्स, थर्सडे वो बंद होंगे और फ्राइडे उनका हाफ डे, तो मतलब आप समझ लो 3 दिन का यूएस का कामकाज है, उसके बाद ठंडा पड़ा रहेगा। आज एक बोर्ड मीट है एरिस लाइफ साइंसेज की प्रेफरेंशियल इशू पे, तो मुझे लगा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दरअसल इनको एक रिमेनिंग स्टेक एक्वायर करना है 30% का स्विस पेरेंटरल्स में। उस स्टेक के एवज में प्रेफरेंशियल शेयर जारी करेंगे, ये उसके रिलेटेड है। ऐसा कोई मतलब डायरेक्टली प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके रकम जुटाने वाली बात नहीं है। आज हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्वेरिंग सेरेमनी है राष्ट्रपति भवन में। सूर्यकांत जस्टिस जो हैं वो आज शपथ ले रहे होंगे, जस्टिस सूर्यकांत। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की एनएसए डिटेंशन के अगेंस्ट में जो गुहार है उस पर सुनवाई होनी है। दरअसल उन्हीं की पत्नी ने वो वांगचू साहब के डिटेंशन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, तो आज सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई कर रहा होगा। और आईएनएस माही, पहली माही क्लास सबमरीन हंटर को आज मुंबई में सुबह 9 बजे कमीशन किया जा रहा होगा। सबमरीन हंटर, दरअसल इसका काम है सबमरीन जैसी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें डिस्ट्रॉय करना। तो डिस्ट्रॉयर्स की कड़ी में पहली आज मुंबई में सुबह 9 बजे इनॉग्रेट हो रही होगी। खैर, जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के क्यूज। मंडे की सुबह है, नया और अहम हफ्ता सामने खड़ा है। 80 पॉइंट इन ग्रीन भारतीय बाजार शुरुआत करेंगे इस तरह के गांधीनगर से इंडिकेशन आते हुए। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज के टॉप 20। नमस्कार।